नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पंजाब की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री भगवत मान अब सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपनी साख बचाने की। दरअसल जिस वीडियो विवाद को आम आदमी पार्टी अब तक फर्जी, एआई जनरेटेड और साजिश बताती रही, उसी मामले ने अब नया और विस्फोटक मोड़ ले लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मुख्यमंत्री के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एक ऐसी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाने की कोशिश हुई जो ये साबित करे कि वायरल वीडियो नकली है। शिकायतकर्ता जसप्रीत ने दावा किया कि उसे 5 स्टार होटल में बुलाया गया, दबाव बनाया गया, धमकियां दी गई और यहां तक कि 10 लाख रुपए नगद तक देने की कोशिश हुई। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। मान के इस्तीफे की मांग अब सारी पार्टियां कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। धार्मिक मोर्चे पर भी भगवत मान चारों तरफ से गिरते नजर आ रहे हैं। श्री अकाल तख्त पहले ही उन्हें गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित कर चुका है, सामाजिक बहिष्कार का आह्वान कर चुका है। अब पंजाब के कई इलाकों में पोस्टर लगाकर सिख समुदाय से मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। तो मान कैसे फंस गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो वहीं भारत के सभी 36 के 36 राफेल विमान पूरी तरह से सुरक्षित है, सक्रिय है और देश की सेवा में तैनात है। यानी कि पाकिस्तान और खास करके राहुल गांधी के झूठ की पोल अब खुद तथ्यों ने खोल दी है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या भगवत मान बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? फंसना, उनकी गिरफ्तारी होगी, इस्तीफा लिया जाएगा, सिख पंथ से उनको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि ये तो अब अक्षम्य हो गया और ये सब कानूनन होगा। पंजाब में जो बेअदबी का जो कानून है उसके तहत तो इनके खिलाफ इमीडिएटली एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अब इसी चीज को लेकर के अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सारे लोग कह रहे भाई कानून से ऊपर तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। एक तो आपने गड़बड़ी की, झूठे वादे किए, झूठे क्लेम कर दिए। आपने दो तथाकथित फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट का हवाला देकर के आपने ये कहा कि ये सब फर्जी है। अब मालूम चल रहा है कि ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट आपने तैयार किया वो तो पैसे देकर के, धमकी देकर के और आपके पुलिस वालों ने किया। लुधियाना का कमिश्नर और लुधियाना का एसपी वो होटल में क्या कर रहा था? होटल के कमरे को बुक करा करके वहां मीटिंग, वो तो सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें, तो दूध का दूध पानी का पानी, बियॉन्ड एनी डाउट कि आपने इस तरह की रिपोर्ट बनवाई। व्हाट्सएप चैट्स हैं कि आप ये क्वेश्चन उसमें पुटअप करो कि क्या उस वीडियो में नजर आने वाला शख्स भगवंत मान है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। वो व्हाट्सएप पे लिख रहा है और उसको डिनाई कर देना एंड डिनाइड कि नहीं, वो भगवंत मान नहीं है। 24 घंटे में 1191 फ्रेम की जांच भी कर दिया। और किससे करवाया? एक ऐसे 2 लैब से जो लैब है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, न रजिस्टर्ड है, न कहीं उसके पास कोई लैब है। इतना फर्जीवाड़ा, और वो भी इतने सेंसिटिव मसले में। तो ये देखिए पोजीशन भगवंत मान की ऐसी हो गई है। लेकिन सर, ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है उसके तो सबूत भी अब सामने है, चाहे वो व्हाट्सएप चैट का आप जिक्र कर रहे हैं या जो 5 स्टार होटल में मीटिंग हो या खुद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उसका भी वीडियो आया है और बहुत सारी चीजें हैं जो साफ साफ बता रही है कि नहीं, भगवत मान गलत है। लेकिन भगवत मान तो अपने बयान पर टिके हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, बीजेपी को भी टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आप ये कह दो कि भाई वो हरियाणा में हुआ है, हम नहीं जानते, ये भी बेकार की बातें हैं। हाई कोर्ट में मसला जाएगा और हाई कोर्ट के कहने के ऊपर ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है। और मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जितना डिनाई करेंगे और जितना विलंब करेंगे इस्तीफा देने में,
आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को उतना बड़ा नुकसान होने जा तो रहा सर, है। ये धार्मिक और राजनीतिक दोनों मसलों पर कैसे फंस गए हैं? क्योंकि अब तो सामाजिक बहिष्कार के भी पोस्टर पंजाब के अलग अलग जगहों पर लग रहे हैं और जिस तरफ से गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, एफआईआर दर्ज करने की तैयारी बताई जा रही है, इस्तीफे की मांग हो रही है, कैसे हर मोर्चे पर अब भगवत मान बुरे फंस गए हैं? देखिए, ये मामला ऐसा हो गया है जिसमें कानूनी प्रक्रिया तो चुनाव के बाद तक चलती रहेगी। एफआईआर दर्ज, 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। सबूत इस बात के हैं कि इन लोगों ने केवल एक लेवल पर नहीं बल्कि 2 लेवल पर कॉन्स्पिरेसी की है। एक तो एआई जनरेटेड वीडियो ले गया। ये ओरिजिनल वीडियो वो नहीं था जो कि भगवंत मान के उस वीडियो के आधार पर श्री अकाल तख्त साहिब ने इनके खिलाफ दस्तावेज दिए, फरमान जारी किए और गुरुद्रोही घोषित किया, पंथ विद्रोही घोषित किया। ये वीडियो वो थे कि पहले एआई जनरेटेड वीडियो एक लाओ उसी तरीके का और पहले उस लैब में ले जाकर उसकी एक रिपोर्ट वो दो कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, दूसरी बात दो कि इसमें भगवंत मान नहीं है। अब ये पूरी कॉन्स्पिरेसी किसके लिए थी? अब तो अकाल तख्त के खिलाफ है, क्योंकि आप अकाल तख्त को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया में पहले 2 गिरफ्तारी हुई, उसके बाद पुलिस ऑफिसर का डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी, इन दोनों के नाम आया। तो इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी चलेगी। भगवंत मान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये लंबा समय लगेगा इनके ऊपर जांच होने तक पहुंचने में। लेकिन अभी जो पंजाब की सियासत चल रही है और आपने लगातार अकाल तख्त के खिलाफ बात की, 2 दिन पहले भी भगवंत मान यही कह रहे थे कि देखो अकाल तख्त की तो सारे लोग इज्जत करते हैं, सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए लोग ये गलत हाथों में चला गया है और वहां पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी होती है। तो इसका मतलब है कि अकाल तख्त को बदनाम करने के लिए आप वीडियो को फर्जी बता रहे थे। अब अकाल तख्त सीधे भगवंत मान के खिलाफ, यानी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और आम आदमी पार्टी की पूरी सियासत गुरुद्वारे से शुरू हुई है और गुरुद्वारों में ही खत्म हो जाएगी। जो तरीके अभी अपनाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, अकाली दल हो, इन लोगों को ये लगता नहीं है, ये सोचते भी नहीं है कि भगवंत मान को बर्खास्त कर दो, इस्तीफा दे दो। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि जैसे ही अकाली दल से बात की गई थी उन्होंने कहा कि हम क्यों एफआईआर दर्ज करवाएं, ये काम तो एसजीपीसी का है। वो अगर एफआईआर दर्ज करवाना चाहें उस मामले में जो वीडियो इनका चला था बेअदबी के मामले में, तो वो एसजीपीसी का काम है। एसजीपीसी एफआईआर दर्ज करवाए, इनकी गिरफ्तारी की मांग करे। लेकिन इस पूरे मामले में ये लोग चाहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल इन्हीं को सीएम कैंडिडेट बनाए रखें, इन्हीं के ऊपर दांव खेलते रहें और पूरी आम आदमी पार्टी सिख विरोधी घोषित हो जाए, जिसके बाद ये चुनाव प्रचार करने के लिए भी अरविंद केजरीवाल पंजाब में नहीं जा पाए। बिल्कुल, मतलब ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने भी एक मामले को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने राफेल मारे गए। जयशंकर से वो सवाल पूछते थे, मीडिया में कई सारे बयान भी राहुल गांधी की तरफ से दिए गए, लेकिन 36 के 36 राफेल सेफ है, सिक्योर है। अब क्या करेंगे राहुल गांधी? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, मुझे तो वो यूपी का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अजय जी जी हाँ, उसकी वो तस्वीर याद आ रही है कि वो बाइट दे रहा था और राफेल का एक जो है एक खिलौना लगा करके कि राफेल, राहुल गांधी कितने गिरे, काउंटिंग कर रहे हैं। ये काउंटिंग कर रहे थे। तो ये गिरने की कहानी कहाँ से आई? तो ये सबसे पहले पाकिस्तान ने बताया। ये सवाल पत्रकारों ने पूछा विंग कमांडर भारती से, जब उसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, उन्होंने टाल दिया, बोले कि भाई हमारा सारा जो पायलट है वो सुरक्षित है और सारे जो एयरक्राफ्ट है वो सुरक्षित है, और ये बोल के खत्म कर दिया गया। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने वो यूरोप में जाकर के टेलीविजन चैनल पे कह रहे कि भाई 5-5 गिर गए। बोले भाई सबूत कहाँ है? तो बोला इट इज ऑल ओवर सोशल मीडिया। और सबूत के नाम पे क्या दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चिरकुट लोगों ने, पाकिस्तानियों ने? उन्होंने दिखाया कि एक वीडियो गेम का वीडियो कि भाई ये देखो ये राफेल जो है। अब क्या हुआ है? हुआ ये है कि ब्रिज सपोर्ट के लिए टेंडर निकाला गया। ब्रिज सपोर्ट क्या होता है? और ये बहुत ही डिटेल जो रिक्वेस्ट जो भेजा जाता है, ये बहुत ही डिटेल तरीके से हर एयरक्राफ्ट के लिए अलग अलग, सालाना 150 घंटे उसका फ्लाइट, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, उसकी सारी चीज़ें की एवरी टाइम दे आर रेडी फॉर फ्लाइट। इसके लिए एक ब्रिज सपोर्ट उसको कहते हैं, उसके लिए टेंडर जारी किया गया है और
कैसे साल भर में इसका जो पूरा का जो मेंटेनेंस का जो वो दिया गया है 2250 घंटे के लिए। तो ये अब आप समझिए कि जो दस्तावेज जो सामने आया है उसमें क्लियर कट इंडिविजुअल राफाल के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया है। उसके लिए ब्रिज सपोर्ट के लिए जो है टेंडर निकाला गया है। मतलब अगर 36 के 36 का हम टेंडर निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास वो 36 के 36 राफाल अभी मौजूद हैं। अदरवाइज 36 नहीं होते तो 35 होता, 5 गिर गए होते तो 31 का होता। तो ये एयरफोर्स की तरफ से ये बहुत ही सॉलिड एविडेंस के साथ ये प्रूफ हो रहा है कि हमारे 36 के 36 राफाल जो है वो सुरक्षित हैं। अब राहुल गांधी किसको मुंह दिखाएंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप, ये पाकिस्तान का नैरेटिव, ये चाइना का क्या बताया था कि चाइनीज मिसाइल से हमने राफाल को मारा है। कैपिटल टीवी पे हमने 2-3 डिफेंस एक्सपर्ट से हम लोगों ने बातचीत की थी कि राफाल का मसला क्या है। हम लोगों ने आपको बताया था कि ये डमी क्रिएट करके हम लोगों ने पाकिस्तानियों की आंखों में धूल झोंका था और ये सारी चीजें अब प्रमाणित हो रही है कि विपक्ष हिंदुस्तान का, वो हिंदुस्तान जंग में है और उस दौरान भी ये पाकिस्तान की तरफदारी में, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को, पाकिस्तान के नैरेटिव को सच मानकर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर वो डाउट क्रिएट करते हैं। अब राहुल गांधी को इस देश से और खास करके पार्लियामेंट में जाकर माफी मांगने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्योंकि जब से ये टेंडर की डिटेल्स आई है कि 36 के 36 राफेल सेफ है, सिक्योर है, कोई बयान ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है। और राहुल गांधी ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सवाल खड़े किए थे तो राहुल गांधी के साथ साथ कई विपक्षी नेताओं की तरफ से भी बयान आया था। सभी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? देखिए, राफेल गिरे या ना गिरे, राहुल गांधी तो सबके नजरों से गिर गए। बिल्कुल, क्योंकि ये टेंडर एयरफोर्स का है, भारत की सरकार, मोदी सरकार का नहीं है। यानी कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से टेंडर निकाला जाता तो आप सवाल कर सकते थे कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाला गया है तो ये तथ्य छिपा सकते हैं। ये एयरफोर्स की तरफ से टेंडर निकाला गया, 36 के 36 राफेल की चर्चा की गई, ब्रिज सपोर्ट की चर्चा की गई कि हम अभी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में नहीं गए हैं तो अभी थोड़े वक्त के लिए हमें सपोर्ट चाहिए और इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देना पड़ेगा। मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी किसी कंपनी को उठानी पड़ेगी। अब ये एयरफोर्स ने पूरे डिटेल दे दिए, आप डिटेल की मांग करोगे एयरफोर्स से। आप ये नहीं कह सकते, राहुल गांधी या विपक्ष का कोई नेता ये नहीं कह सकता कि देश की सेना छिपा रही है मोदी जी के कहने पर। अब इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। लोगों को तो पता चल गया, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठा दिया। अगर कांग्रेस की हिम्मत हो, राहुल गांधी सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं एयरफोर्स से। जैसे इंडियन आर्मी के मसले पर 2 दिन के अंदर राहुल गांधी की हेकड़ी निकल गई थी। जैसे इंडियन आर्मी ने कहा कि ये लद्दाख का मसला उठा रहे हो, अगर तथ्य आपके पास है, सबूत है तो बात करो, नहीं तो आर्मी की तरफ से अब केस दर्ज किया जाएगा। एयरफोर्स से ये सवाल कर नहीं सकते। तो समस्या इन लोगों के साथ हो गई है कि इस मुद्दे को यहीं पर किसी तरह से खत्म करने के लिए दूसरे मुद्दे को छेड़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी माफी क्या मांगेंगे, लेकिन अगर इस मसले पर भी 2-4 केस दर्ज हो गया, क्योंकि आपने देश के साथ गद्दारी की, आपने एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो चीन से चल रहा था, अपने एयरफोर्स को बड़े बड़े दावे करने के लिए पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चल रहा था किंग ऑफ स्काई नाम से, या अलग अलग मीडिया रिपोर्ट जो फर्जी तरीके से बनाया गया था, एआई जनरेटेड, वही एआई जनरेटेड प्रोग्राम इन्होंने भी बनाया। तो ऐसी स्थितियों में अब तो राहुल गांधी के खिलाफ 2-4 केस दर्ज होना चाहिए और वो दर्ज करने वाले कुछ लोग सोच भी रहे होंगे 1-2 दिन में ये मामला सामने आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अब जब सारे 36 राफेल सुरक्षित होने की बात सामने आ गई है तो क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? क्या वो बताएंगे कि आखिर किस आधार पर उन्होंने सरकार और सेना पर सवाल उठाए थे? राहुल गांधी की राजनीति का शायद यही सबसे बड़ा संकट है। जब सेना कार्रवाई करे तो सबूत मांगो, जब सबूत सामने आ जाए तो सवाल बदल
बदल दो और जब दावे गलत साबित हो जाए तो चुप्पी साध लो, यही राहुल गांधी कर रहे हैं। पर इस बार राहुल गांधी को ये करारा तमाचा लगा है तो वहीं भगवत मान भी बुरे फंस चुके हैं। अब उन पर एफआईआर दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है, गिरफ्तार भी हो सकते हैं भगवत मान। तो इन तमाम खबरों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।